वेलकम माय डियर फ्रेंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। माय डियर कैप्रिकॉर्न, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं। आजकल आप प्रॉब्लम में हैं, शायद आपके लव लाइफ में नो कांटेक्ट या तो लो कांटेक्ट सिचुएशन आ चुका है। और आज की रीडिंग उसी के ऊपर ही होगी, आपके नो कांटेक्ट के ऊपर होगी। अगर आप प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, पर कांटेक्ट थोड़े से कम हो गया है या बिल्कुल खत्म हो चुका है, हम इस आज की रीडिंग उसी के ऊपर करेंगे। ओके, सो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल रीडिंग होने की वजह से माय डियर, आप कोई भी पॉइंट, कोई भी ऐसी बात आपको रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज अटेंशन में मत आना। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं शिप्रा हूँ, मेरे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज पूरी रीडिंग देखिएगा, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है, ठीक है? और हम सबसे पहले देखेंगे इस डेक से कि आपके पार्टनर की एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं इन दिनों, नवंबर मंथ में। ये नवंबर के लिए होगी। नवंबर मंथ में वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं, क्या इंटेंशंस है, क्या कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में उनका क्या चल रहा है, सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है? और यहाँ से देखेंगे फाइनली आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। और यहाँ से देखेंगे इतने प्यार, अगर आप दोनों प्यार करते हो, फिर क्या बाधाएं कहाँ से आई है, ब्लॉकेजेस का कारण क्या है, ये कारण हम इसी से ढूंढेंगे। और इस डेक से हम देखेंगे माय डियर कि आपके पार्टनर के मैसेजेस जो आपको, अगर बिल्कुल जो जिनके बीच में मैसेज नहीं हो पा रहे हैं, मैसेजिंग भी बंद है, उनके लिए हम देखेंगे कि अगर वो मैसेज करते तो क्या करते हैं, क्या वो आपके कौन सी बात आपको शेयर करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों, ये कार्ड आना चाह रही थी। क्या कार्ड है ये? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आना चाह रही थी तो हमने ले लिया। ओके, क्योंकि एकदम से हट गया है तो इस ऐसे में हम ले लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कार्ड आना चाहता है, इसीलिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप में एक बिग चेंजेस की बात करता है, बड़ी चेंज। कहाँ? स्वर्ड्स। स्वर्ड्स क्या है? स्वर्ड्स होता है बुद्धि, इन दिमाग से जो हम बात सोचते हैं वो है स्वर्ड्स। तो एक दिमाग से जो सोच रहे हैं उसमें एक बड़ा चेंज आ रहा है, और बहुत स्पीडी चेंज आ रहा है, बहुत स्पीड, एकदम तूफान की तरह। ओके, इंस्टेंट एक्शन, मतलब ये कार्ड बोलते हैं। ओके, जस्ट होने ही वाला है, ये ऐसा वाला। नेक्स्ट है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन स्टक सिचुएशन की बात करता है। स्टक मतलब कुछ सोच ना पाना, कुछ समझ ना आना, क्या करे क्या ना करे, कुछ नहीं समझ आना, ऐसे। इसके बाद जब स्टक सिचुएशन से वो बाहर आएंगे, बाहर आ रहे हैं, उनके एनर्जी है ये, बाहर आना चाह रहे हैं और वो कोई बिग एक्शन लेना चाहते हैं, बिग चेंजेस लाना चाहते हैं। अब आगे कार्ड पता लगेगा क्या चेंजेस। डेथ। अब डेथ कार्ड से प्लीज घबराइएगा मत। डेथ कार्ड ये बोलता है, डेथ एंड रीबर्थ भी है ये। डेथ कार्ड ये बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म, जो पीछे का था, अब तक का था, अब नया कुछ शुरू होगा। ये बात, ये कार्ड ये बोलता है कि पीछे का खत्म और आगे कुछ नया स्टार्ट। क्या स्टार्ट? वाओ, नाइट ऑफ वंस, आपके तरफ एक्शन। यस, स्विफ्ट एक्शन, बहुत जल्दी, एकदम पैशनेट, ऑनेस्ट, दिल से, फियरलेस। अब नहीं डरना, किसी से नहीं डरना है, अब कोई डरा के दिखाए हमें, ऐसा, ठीक है? सो आपका जो पीछे का जो मन मुटाव था, जो खराब परिस्थिति हुई थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन तक आ गया था जो आप लोगों के, ऐसा कुछ वो अब बदलने जा रहा है, वो एक्शन लेना चाहता है। क्योंकि क्या, क्यों बोल रही बदलने जा रहा है? क्योंकि जो हम सोचते हैं ना, हम वही करते हैं एक्चुअली, ठीक है? तो हमारी सोचने की जो एनर्जीज है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ, अभी अभी मैंने क्या बोला था, कोई कितना रोक के दिखाए, यही कार्ड है ये, ठीक है? ये कार्ड ये है कि कितना ही रोक ले लोग, मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं मैं कभी थकूंगा नहीं, कभी झुकूंगा नहीं, ये वाला, मतलब जेंटल मत जाइए ना, रुकू मैं ना झुकू। एक गाना भी है, बहुत अच्छा गाना है। वो वाला
बहुत अच्छा गाना है, दिमाग में आ रहा है, मुंह पे नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं अभी उसका, क्योंकि गाना में गला थोड़ा सा खराब हो गया तो गाना गा के नहीं सुना सकते, पर लाइन आपको बता सकती थी ताकि आप सुनो और आप भी वैसा फील करो। ठीक है। तो मैं याद करने की कोशिश कर रही, याद ही नहीं आ रही है, सॉरी। मैं आपको बोल पाती तो मुझे बहुत खुश होती। अगर आगे याद आएगी ना तो मैं आपको बोल दूंगी। ठीक है। तो ये कार्ड ऐसा है कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं थकती, ना मैं टायर्ड होंगी ना कुछ। अब मुझे सिर्फ जितना है उतना, मुझे जितना मुझे चाहिए उतने के लिए मुझे मेहनत करना है। ठीक है। फोर ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है, वो जितना भी है जो भी है जकड़ कर रखना चाहते हैं। ठीक है। वो आपको, अब पेंटिकल कौन है, उनका लव है, उनके स्टेबिलिटी है। तो उनके जो वो जो स्टेबिलिटी चाह रहे थे आपके लव लाइफ में, आप दोनों के लव लाइफ में, वो जो चाह रहे थे कि स्टेबल होना है लव लाइफ, आगे तक चलना, उसमें वो उस फीलिंग्स को वो जकड़ कर रखना चाहते, उसको जाने नहीं देना चाहते। उनका दिल करे तो आपको अपने पास, अपने अंदर छुपाए रखे, इस तरीके से कार्ड है ये। तो दोनों मिलके, मैं आपको ठीक से मैं आपको समझा देती हूँ कि वो कह रहे कि ये दोनों कार्ड ये कह रहे हैं कि ना तो मैं थकूंगी, मतलब जेंडर मत जाना, मैं किसी में लेडी फीमेल हूँ तो मैं फीमेल वर्जन में बोल देती हूँ। ना तो मैं मतलब थकूंगी, ना मैं झुकूंगी, ना मुझे कोई रोक पाएगा। मैं तो जितना मेहनत करनी है मैं मेहनत करूंगी, मेरे प्यार के लिए, मेरी स्टेबिलिटी के लिए, मेरी लव लाइफ के लिए। अब मैं उसको तो कलेजे से लगा के रखूंगी, अब मैं तो कहीं जाने ना दूंगी, ये मीनिंग हुआ। ठीक है। अब आप खुश हो रहे हो, प्लीज। मैं क्योंकि फीमेल हूँ, कहीं फीमेल वर्जन में मैं बोल दूंगी, पर आप जेंडर पे मत जाना। आपके लव अगर मेल है तो आप उस हिसाब से सोचिएगा। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ माय डियर, आप देख रहे हो कि आपके एक्शन ही एक्शन, ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन का कार्ड है। उफ। वैसे डेथ भी एक्शन का ही कार्ड है, जो पीछे का खत्म आगे का शुरू। ठीक है। अब देखो, किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही अच्छा कार्ड है, एनर्जेटिक एंड इट्स, मतलब वो ऐसे है कि कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट, कि मैंने तो रहूंगी, जीत के रहूंगा, ऐसा वाला। ठीक है। और फियरलेस, ना डरे, कोई भी ना डर है अब मुझे, कोई भी ना डरा पाएगा मुझको, ऐसा वाला। अब आगे स्ट्रेंथ, वो बहुत ही हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत हिम्मत एकदम। जैसे इसमें आप देख रहे हो, एक लेडी, एक फीमेल, एक शेर के मुंह पे हाथ डाल रहा है। मतलब शेर कोई मजाक थोड़ी है, शेर तो पहले खा जाता है, पर उस लेडी में इतनी पावर है, वो इतनी पावरफुल लेडी है कि शेर भी झुक जाता है, ऐसा। तो वो उसके अंदर इतनी पावर है कि वो अपने प्यार को, वो काबू उसके अपने मुट्ठी में कर ही लेगा। ठीक है। मुट्ठी में इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुट्ठी मतलब है कि अपने अंदर, अपने पास। ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अभी मीनिंग बताती हूँ माय डियर। अलग से मीनिंग ये है कि मिसिंग, ये देखिए, मिसिंग करना। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो पुअर हो जाना, ये तो है, पर ये रीडिंग फाइनेंशियल की रीडिंग नहीं है। फिर भी अगर उनके फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया था, उसकी कभी इसमें सॉरी सो इतने उनके अंदर स्ट्रेंथ आना कि वो, वाह। सिक्स ऑफ कप्स, आपके लव इन फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ, या आपका ऐसा, आपके लव ना थोड़ी पुरानी है, एकदम नई नई सी नहीं है। मतलब 1 महीना हुआ है, 15 दिन हुआ है, 2 महीने, ऐसे डेढ़ महीने हुए, ऐसा नहीं है। आपके लव लाइफ जो है ना, ये जिनके साथ, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो थोड़ी सी पुरानी है। अच्छा, ये कार्ड आने की वजह से मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपके पास्ट में कोई रिलेशनशिप था और आप उसकी एनर्जी कैरी कर रहे हो, वो फीलिंग्स आप कैरी कर रहे हो, तो वो कार्ड भी आ जाते हैं। ठीक है। सो अगर आपके किसी के साथ, आपके पास्ट किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ऐसा तो होता ही रहता है, तो प्लीज़ उनको माफ़ करके आप पूरी सिचुएशन को ख़त्म कर दीजिएगा ताकि आप रीडिंग को एंजॉय करें। ओके। सो ऐसा है कि अगर यही लव लाइफ आपका थोड़ा पुराना है, 6 महीने, साल भर का पुराना, तो आप समझ जाओ कि वो बहुत याद कर रहे हैं
और वो बहुत दुखी भी हो रहे हैं। अब इसके साथ ये कार्ड होने की वजह से रीडिंग थोड़ी सी चेंज हो गई है कि मीनिंग दोनों के एक साथ की मीनिंग ये है कि वो बहुत याद कर रहे हैं कि कितना दिन हम गुजारते थे, कितना लव था हम दोनों में, कितना हम दोनों एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे, मैसेजिंग करते थे, फ़ोन करते थे, हम दोनों एक साथ एक दूसरे को एंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ। ये कार्ड ये बोलते हैं। और इसके साथ ये बोल रहे हैं कि अब वो सब कहाँ खो गया, अब है ही नहीं, सब मैं तो गरीब हो गया हूँ, हो गई हूँ, ऐसा मतलब अब तो मेरे पास प्यार नहीं है, इस टाइप का, मैं दुखी दुखी हूँ। अब ऐसा एक बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में ऐसा है, 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स ये बोलते हैं कि माय डियर कि बहुत सारी इमेजिन करना, बहुत कुछ क्या इमेजिन, जैसे सपने बुनना, सपने बुनते हैं ना, जैसे कि ये होगा वो होगा, बहुत अच्छी ऐसा नहीं बुरी सपने, सब अच्छे सपने कि हम मिलेंगे, हम प्यार करेंगे, हम दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हमारी शादी होगी, ये सब ये कार्ड ये बोलता है। तो मैं बॉटम ऑफ द डेक से भी 3-4 कार्ड्स ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स बहुत अच्छा कार्ड है, जो फैमिली से बहुत प्यार करता है और जिनके दिल में से प्यार ही प्यार है, ठीक है, और मैच्योर्ड है, इमोशनल है, ऐसा फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी क्या होता है कि जो केयरिंग होते हैं, ठीक है, वो उसको फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं, ऐसा फेमिनाइन एनर्जी। तो काइंडनेस है जिसके अंदर, ठीक है, ऐसा। तो ये आया हाइरोफेंट शादी की बात करता है एनर्जी में, वो शादी करना चाहते हैं आपसे। थोड़ा पानी पी लेती हूँ। ये हाइरोफेंट कार्ड आने की वजह से ये होता है कि ये शादी करना चाहते हैं। हाइरोफेंट कार्ड वो होते हैं जो शादी कराते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग होते हैं जो शादी कराते हैं। जो हिंदू में पंडित होते हैं, पंडित जी, और मुस्लिम में मौला होते हैं जो शादी कराते हैं। ये शादी का कार्ड है, ठीक है। और हार्ट ब्रोकन का भी आया, वो उनके दिल बहुत टूटा हुआ है, वो बहुत दुखी है और वो शादी करना चाहते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, सपने बुनते हैं आपके लिए, सब कुछ। अब आगे देखते हैं कि वो इतना जब सब प्यार करते, इतना आपको चाहते हैं, तो ब्लॉकेज कहाँ से आई, क्या बात है, इतने नो कांटेक्ट में कैसे आ गए आप दोनों, वजह क्या है, उसका कारण ढूंढते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज हमें क्लियर बताइए कि क्या कारण है। टॉयल एंड लेबर, अच्छा ये बात ऐसा है कि हो सकता है वो कुछ, अच्छा दोनों कार्ड्स इकट्ठी करके बोलते हैं। जुडिकेशन, कोर्ट तक अगर आपके पहुंच गया है, आपके अगर आप मैरिड कपल हैं और आपके कोर्ट तक पहुंच गया है, तो वो हो सकता है एक के बात बंद हो जाना, पर वो आपसे अगर कोर्ट में भी चले गए ना केस आप दोनों के तो भी वो आपसे प्यार करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। ये पूरे कार्ड्स में से मुझे तो समझ आ गया। सो अगर माय डियर आपको कैप्रिकॉर्न अगर ऐसा है तो आपको यूनियन कर लेना चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी बात होती है। जैसे डायमंड है ना माय डियर, डायमंड, अब देखिए कीमती से कीमती चीजें आप खरीद सकते हो, लव एंड केयर नहीं खरीद सकते। जो चीजें आप खरीद ही नहीं सकते वो सबसे बहुमूल्य होता है, उसका जो कीमत है ना वो हीरे से भी कीमती है। सो ऐसी कीमती चीजों को खोना नहीं चाहिए, ओके। तो सलाह कर लो, अगर पॉसिबल है तो बड़ों से बात कर लो, ठीक है। मैं थोड़ी सी आपसे बड़ी ही होंगी एज में, तो मैं रीडर हूँ, मैं रीडर एक टीचर की तरह होते हैं, तो वैसे भी पर्सनली मैं टीचर हूँ, ओके। सो आप कर लेना, ओके। वेल्दी मैन, कोई ऐसा कोई पर्सन जो कोई वेल्दी मैन ऐसा है कि जो बहुत इंटरफेयर करते हैं आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है उनकी इंटरफेरेंस हो, वो ही सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं।
हाई ऑनर, देखिए हाई ऑनर भी ऐसा बोलते हैं कि जैसे हाई ऑनर कोर्ट केस को भी बोलते हैं, हाई ऑनर जुडिशियली जो जुडिशियरी सिस्टम को भी बोलते हैं, ठीक है। वेल्दी मैन, हाई ऑनर वेल्दी मैन को भी डिपिक्ट करता है, जो बड़े होते हैं, जिनको हर कोई मानता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो सकता है, हो जिनकी शादी होगी, जो मैरिड कपल है उनके ये प्रॉब्लम है। मैरिड माय डियर, वो शादी रुकावट आ रही हो, शादी शादी हो सकता है कुछ कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर मैरिड है और ये एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, सॉरी एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, तो हो सकता है वो शादी आ रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है माय डियर कि उनको कहीं और जगह शादी कराने की कोशिश चल रही है। जैसे ये वेल्दी मैन आया ना, वेल्दी मैन कौन होते हैं? जिनको सब मानते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, जैसे बड़ा जो घर में या फैमिली में जो बड़ा होता है, हो सकता है वो कहीं और जगह शादी करना चाहिए, जिस वजह से ऐसा हुआ हो। दिखते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेशन, ऐसा कोई लेडी जो ऐसी एज के हो, जो यंग नहीं है पर मतलब एजेड भी नहीं है ऐसा, तो हो सकता है ऐसा किसी के साथ उनके रिश्ता आया हो या कोई और बात चल रही हो, किसी शादी की बात चल रही हो, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं आगे। ऑफिशियल पर्सन ऐसा हो सकता है। ऑफिशियल मतलब देखिए जुडिशियरी भी हो सकते हैं ऑफिशियल पर्सन, और ये भी हो सकता है कि जो कि उनके सच में ऑफिस में कोई ऐसे हैं कि जो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा सा खराब कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मेल देखिए सारे ऐसे आए हैं कॉजेज, जो कोई ऐसे पर्सन को डिपिक्ट कर रहा है जो कि थोड़ा सा एज है और जिनको घर परिवार में मानते हैं, या बॉस है, या ये बॉस जैसा ही है क्योंकि सफेद बाल है। ये मेन मेल है कि मेन जो घर में जो मेन होता है, जो प्रधान जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, वो मतलब फैमिली ही है, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है। कम्युनिटी, मैं पीछे भी बोला था, हो सकता है आपकी कम्युनिटी, कास्ट, ये सब आड़े आ रहा है किसी किसी के, हो सकता है फैमिली रूम, फैमिली भी आड़े आ रहे हैं, जो आपके पार्टनर की फैमिली। मैंने कितने सारे कार्ड्स निकाल दिए। थॉट्स, दिल दिमाग में कोई और है, किसी किसी के ऐसा है कि दिल दिमाग में कोई और है, या आप नहीं है, क्योंकि बाधाई की बात हो रही है कि क्या क्यों बाधा आ रही, क्यों आपके साथ नो कांटेक्ट में है, वो बात हो रही है। बहुत सारे कार्ड निकाल दिए। ये दिमाग में कोई है, ऐसा भी हो सकता है किसी और के ख्याल है दिमाग में। ये देखिए थॉट्स में पर वो तो आपसे प्यार करते हैं जितने भी रीड आए। मेन फीमेल, अब देखिए मेन मेल भी आ चुका है, मेल फीमेल भी आ चुका है। 100% फैमिली से ही प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। ज्यादा मत सोचिए, आगे का देख लेते हैं ना, ठीक है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी पार्ट आपको रेजोनेट करता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कि कौन सी पार्ट आपको रेजोनेट हुआ है, ये लिख सकते हैं आप, ताकि मुझे भी पता लगे मेरे व्यूअर्स के कितने रेजोनेट हुआ है। अगर आप आगे भी मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज मेरे रीडिंग में हमेशा सही तरीके से मुझे मिल जाए आपकी एनर्जीज, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं उनकी एनर्जी तो डायरेक्ट मिल जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। सो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, उसमें ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है, जस्ट एक टच ही करना होता है, और वो जो बेल जो होता है ना उसको भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। ये आपके लव लाइफ के नवंबर में क्या आपको हो रहा है, ये नवंबर चल रहा है फाइनली आप दोनों में क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। कार्ड यहाँ रखते हैं। ओके, सो पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बोलते हैं कि समझ ना आना कि क्या करे क्या ना करे, बहुत ज्यादा जो है वो बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, ऐसा डिपिक्ट करता है। अब देखते हैं
और ये उनको ये सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाने का मन कर रहा है, ऐसा वाला है इसका मीनिंग। अब दोनों मिलके देखते हैं। 4 ऑफ स्वर्ड्स, वो परेशान हो गए। ये नवंबर के शुरू की बात है, ठीक है, शुरू फर्स्ट 10 डेज के समझ सकते हो आप कि शुरू की बात है। वो ऐसा लग रहा है उनको सब छोड़ छाड़ के निकल पड़े कहीं कहीं निकल जाए। 4 ऑफ स्वर्ड्स ये बोलते हैं कि इतना दुख से भर गया है कि अब कुछ भी सोचने का मन नहीं कर रहा। तो दोनों आपस में बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये दोनों कार्ड्स दोनों में एक जैसा ही है। एक में निकल जाने का बात सोच रहा है एक जना, यहाँ पर भूल जाने की बात करता है कि बस मैं सब कुछ भूल जाऊं मैं अब कुछ ना सोचूं, ठीक है, जो भी हो चुका है कुछ ना सोचूं, मैं सब भूल जाऊं, मैं निकल जाऊं कहीं भी निकल जाऊं, मुझे मेरे से और नहीं हो रहा। ये वाले दोनों कार्ड ये बोलते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कंसिस्टेंट एंड काइंड लव। फिर ऐसा घटना घटती है कि उनके अंदर चेंजेस आ रही है। आप दोनों में रिलेशनशिप में थोड़ा सा हो सकता है, ये दोनों आप दोनों के कार्ड हैं, आप दोनों की सिचुएशन है। एक जना दुख से अब वो हो गया है, कुछ भी सोचना नहीं चाहते, ऐसा लग रहा है कि बस मेंटल ओवरलोडेड हो गया है। एक जना चाहते बस सब छोड़ छोड़ के निकल जाए, ऐसा दोनों का हो, क्योंकि दोनों के हैं। फाइनल जो रीडिंग है ना, ये फाइनल रीडिंग है, ये दोनों के एक साथ दोनों की बात करेगा, ठीक है। या तो आप दोनों में से दोनों, या तो आप दोनों में से कोई एक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की बात सोच रहा है, मतलब सोच नहीं रहा, एक्शन लेने जा रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत आपके लव लाइफ में। देखिए माय डियर स्कॉर्पियन, सॉरी आई एम सो सॉरी, कैप्रिकॉर्न, माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये रीडिंग आपकी है तो आप ही की बात करेगी ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, वो अब नया कुछ स्टार्ट करने के चाह रहे हैं जो बड़ा है, जो ठोस है, ठीक है, ऐसा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ठीक है, अब वो पीछे नहीं हटना चाहते, ऐसा। दोनों मिलकर आप दोनों ऐसा कर रहे हो कि दोनों मिल रहे हो, दोनों ठोस कदम लेने के लिए सोच रहे हो। पेंटिकल्स जो है वो लेने की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, ठीक है। एस तो आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। प्लीज ये जो रीडिंग आई ना, ये हेल्प के लिए रीडिंग है, तो आप चुपचाप बैठ मत जाना, आप एक्शन ले लेना यार, ठीक है माय डियर, प्लीज। 5 ऑफ स्वर्ड्स, तर्क होना, किसी के साथ बहुत झगड़ा हो जाना, बहुत ज्यादा, पता नहीं किसके साथ झगड़ा हो रहा है, अब देखेंगे। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, ये भी बातचीत। अब देखिए ये 2 फीमेल है तो ऐसा हो सकता है वो घर में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हो सकता है खुद के साथ झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो भी खुद की नेगेटिविटी उनके साथ झगड़ लड़ रहे हैं, या किसी के साथ तो लड़ झगड़ रहे हैं, ठीक है। ये आप या आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। किस लिए कर रहे हो, अब आगे का कार्ड पता लगेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं लव लाइफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेहनत करना। जो भी आपके अब तक की लव लाइफ थी, अब आपको समझ आ गई इससे काम बनेगा नहीं, अब हमें और भी काम करना है, और भी मेहनत करनी है, लव लाइफ में केयर करना है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये कार्ड ये बोलता है, ओके। नेक्स्ट है 2 ऑफ स्वर्ड्स, पर आगे रास्ता नहीं समझ आ रहा है कि किस तरीके से आप लोग जो है और स्ट्रॉन्ग बनाए, आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा है दोनों का, ठीक है। 2 ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ, मतलब जो भी सोच रहे हैं वो ही ऐसा लग रहा है नहीं ये नहीं चलेगा, ये शायद मतलब स्वॉर्ड सोच होता है, सोच विचार, तो आप दोनों सोच विचार कर रहे हो, आप दोनों या दोनों में से कोई एक, आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, और सोच विचार करके समझ नहीं आ रहा क्या करें, फिर आप मेहनत करना शुरू कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। मेरा गला ना पता नहीं अचानक क्या हुआ जो खराब हो रहा है, कुछ खराश ज्यादा ही हो रहा है, पॉल्यूशन इतना है, उस वजह से हुआ होगा। आई एम सो सॉरी, प्लीज आपको मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो मेरी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ माय डियर, ठीक है। हैंग्ड मैन स्टक हो जाना, क्या स्टक होना, 10 ऑफ स्वर्ड्स, दुखी होना, दुख से भर जाना, एकदम
ऐसा इतना दुख के बस इससे ज्यादा और दुख नहीं होते, ऐसा दुख से भर जाना और समझ न आना क्या करे क्या ना करे। आपके रीडिंग में ना थोड़ा सा ज्यादा ही स्वर्ड्स आए, विचार मतलब बुद्धि, ये सब चीजें। मैं आपको ये एक बात, मैं देखिए अब बॉटम में देखने हमें पता लग जाएगा, थोड़ा सा और मिल जाएगी क्लू। 5 ऑफ कप्स ये कहता है मिसिंग, एक दूसरे को आप मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा डीपली मिस कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्शन ले रहे हो एक दूसरे की तरफ, अब ले लेना, ओके, मौका आए तो ले लेना, ओके, एक दूसरे को, और बातचीत शुरू कर दो, क्योंकि पीछे ऐसी कार्ड आई थी, आपकी पार्टनर भी चाहते बातचीत शुरू करना। अगर बंद हो गया है बातचीत, नो कांटेक्ट चलेगा तो कांटेक्ट कर लो, कोई बात नहीं। अपने प्यार के लिए ना थोड़ा झुक सकते हैं, थोड़ा प्यार के लिए झुकना झुकना नहीं होता, बल्कि प्यार के लिए थोड़ा सा झुक करके सिर ऊंचा करना होता है, ओके माय डियर। ये द एम्परर बहुत ही मतलब ऐसा कार्ड है जो जिम्मेदारी लेने वाला, आप एक दूसरे की जिम्मेदारी ले रहे हो। द हाइरोफेंट फिर से शादी का कार्ड आया, आप शादी के लिए प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, आप गए भी हो किसी के पास, किसी गुरु के पास, अब हेल्प लेने कि शादी करेंगे हम दोनों, अब प्लीज आप हमें बता दीजिए कि क्या कर सकते हैं हम, इस वाला ऐसा कार्ड है। तो आप प्लीज आप दोनों एक दूसरे को सारे प्रॉब्लम्स को भूल कर, उसको जीत कर आप आगे बढ़िए, क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही आपको थोड़े जो अच्छे कार्ड्स आए इस तरीके से कार्ड आया। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो मकर राशि, आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, हम देखते हैं। हिडन जो दिल में छुपा हुआ बात है, जो आपको वो बोल ही नहीं रहे, या तो जिनके मैसेजेस बंद है वो फिर बोल भी नहीं पा रहे आपके पार्टनर आपको के, तो ऐसा हम इससे देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं। देखिए जनरल रीडिंग है तो हो सकता है अलग अलग स्कॉर्पियंस के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी, ओके, उस हिसाब से लेना, ओके माय डियर। बिट्रेल फील करना, बैक स्टेप्स मतलब पीछे से, बैक स्टेप का ये कार्ड भी बैक स्टेप ही बोलते हैं, 10 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है ना, ये भी बिट्रेल का ही कार्ड है। तो मैसेज भी ऐसा, वो बहुत ज्यादा बिट्रेल फील कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किसकी कौन इसकी वजह है, जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन, ठीक है। आपके पार्टनर अगर आप बहुत प्यार करते हैं, इन्हें रीडिंग देखने आए हैं तो जरूर आप प्यार करते ही होंगे, तो प्लीज उन्हें जो भी उन्होंने गलती करी माफ कर दीजिए, ठीक है। वो बहुत दुखी है और आप उन्हें विश्वास नहीं करते, ये भी कार्ड इसका मीनिंग है। फेक फ्रेंड्स, कोई ऐसा वो सोच रहे हैं कि हम, हमारी दोस्ती क्या फेक थी, ऐसा हमारी दोस्ती, हम क्या असली दोस्त नहीं थे, उनके मैसेज है। डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट, अब डिवोर्स ऐसा है कि लॉ का भी पीछे कार्ड आया था, डिवोर्स मतलब बिछड़ जाना, दो अलग अलग इंसान दोनों बिछड़ने की बात करना। तो किसी किसी का हो सकता है पार्टनर ये कह रहे हैं कि डिवोर्स की बात सोच रहे हैं, और उसको सोच सोच के, डूइंग ड्रग्स कहते हैं, वो सोच सोच के वो दवाई ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं जो ऐसे कोई कोई ड्रग्स ऐसे बहुत पावरफुल होते हैं जिनको, मेडिसिन ऐसे पावरफुल होते हैं जिनको ड्रग्स बोलते हैं, जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो शरीर को हानि भी पहुंचाता है एक तरफ से, जो दुख को भूलने के लिए कई बार लोग लेते हैं, ठीक है। सो ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं आपको कि मैं मुझे ये जो सिचुएशन है मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। कीपिंग अ प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे। बैंक फेलियर, वो प्रॉमिस करना चाहते हैं, हो सकता है उनके बैंक क्या होता है जहां पर इंसान पैसे रखते हैं, फेलियर क्या होता है कि जी खत्म हो, तो हो सकता है उनको कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आई हो। और किक टू द कार्ब मतलब रास्ते में वो कह रहे मुझे तो रास्ते में निकाल दिया, रास्ते में धक्का मार दिया। गेटिंग अ रूम, वो कह रहे हैं कि मुझे तो घर चाहिए, मुझे रास्ता नहीं, मुझे घर चाहिए, रास्ते में मुझे मत धकेलो, ऐसा मैसेज है ये। त्रश, मैं त्रश मतलब है जो कोई पेपर होता है ना, हम कोई भी जो डस्टबिन में फेंकते हैं उसको त्रश बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं डस्टबिन में हूँ, ऐसा। और कॉट कॉट फाइंडिंग एविडेंस गेटिंग, अच्छा वो कह रहे हैं कि उनको उनके साथ चीटिंग हुई है, ऐसा वाला। मैं बहुत सारे ले लिया
और नहीं ले रही है, सारे नेगेटिव ही आ रहे हैं, बहुत दुखी है। एक लास्ट लेती हूँ, चलो। बैड चॉइसेस, वो कह रहे हैं कोई ये चॉइस बहुत बैड था, जो भी उन्होंने पीछे चॉइसेस लिए हुए थे वो। अच्छा, ये चॉइसेस में ना देखो, ऐसा है कि सिगरेट पी रहे हैं, ऐसा वाला है कोई लड़की, तो हो सकता है ये जो ड्रग लेने वाली आया ना, वो और ये सेम है। सो ये रही आपकी रीडिंग माय डियर। सो अगर आपको ये रीडिंग सही लगी, अच्छा लगा कि मैंने सही रीडिंग करी, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। अपने पार्टनर को शेयर भी कर सकते हैं, उनको समझ आ जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे तरफ से आपके लव लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मैंने नवंबर की रीडिंग, मैंने जनरल रीडिंग करी हुई है, उनमें से भी आपको काफ़ी क्लू मिल जाएगी कि आगे क्या हो रहा है, मतलब नवंबर मंथ में आगे आगे क्या हो रहा है। और लव रीडिंग भी करी हुई है, तो आप वो भी देख लेना, उनसे भी आपको कुछ तो क्लू मिल जाएगी। ओके, सो ये सब मैं कर चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल में जाके देख लेना प्लीज़। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।